लखनऊ के शांत इलाका गोमती नगर विस्तार खंड शारदा अपार्टमेंट में बिंदु सकल राम के साथ आखिर ऐसा क्या होता है जो वह पूरी तरह से टूट चुकी होती हैं और अंत में उन्हें एक आशा की किरण दिखाई देती है, किंतु वहाँ भी असफलता ही हाथ लगती है। तो दोस्तों क्या कहती है आखिर गोमती नगर शारदा अपार्टमेंट की कहानी, तो आइए जानते हैं। क्योंकि एक शांत इलाका गोमती नगर विस्तार शारदा अपार्टमेंट में रहने वाले बिंदु सकल राम एक महिला रहती थी दोस्तों। फेफड़े की बीमारी से लंबे समय से जूझ रही थी। बिंदु का जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। एक दिन सोशल मीडिया पर एक आकर्षक विज्ञापन दिखाई दिया। विज्ञापन था बिग मुंबई नामक एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप का विज्ञापन था दोस्तों, जिसमें एविएटर नाम का एक रोमांचक गेम खेलने का दावा किया गया था दोस्तों। विज्ञापन में बताया गया कि एविएटर में एक उड़ता हुआ विमान होता है और खिलाड़ी विमान को उड़ने से पहले ही उस पर दांव लगाते हैं। जैसे जैसे विमान ऊपर उठता है लगाई गई रकम दोगुनी होती जाती है, लेकिन खेल का नियम यह है कि विमान क्रैश होने से पहले ही खिलाड़ी को अपना बेट वापस लेनी होती है। बिंदु को यह खेल रोमांचक लगा और शायद कहीं ना कहीं उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की उम्मीद भी दिखाई देती है। उन्होंने विज्ञापन में दिए गए लिंक के माध्यम से बिग मुंबई ऐप डाउनलोड किया और उस पर अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाता को पंजीकृत किया। शुरुआत में उन्होंने 2 बार 1,000 रुपये लगाए, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों बार पैसे डूब गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी बार 10,000 रुपये लगाए और उनकी किस्मत ने साथ दिया और उन्हें जीत मिली। उनके मोबाइल पर 2 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन का मैसेज आया, जिसे देखकर उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा दोस्तों। इस जीत के बाद बिंदु के मन में लालच हो गया। उन्हें लगा कि यह आर्थिक तंगी को दूर करने का एक जरिया है। इस लालच में आकर उन्होंने फरवरी 2024 में अपनी मेहनत की 35,23,000 रुपये उस गेमिंग पर निवेश कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि यह बड़ी रकम उन्हें कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन किस्मत हमेशा किसी का साथ नहीं देती। इस बार बिंदु को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एविएटर गेम में उनके सारे पैसे डूब गए। इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपने बैंक खातों से पैसे निकालने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनके तीनों खाते फ्रीज हो गए हैं। अपनी गाढ़ी कमाई गंवाने के बाद वो बैंक खाते फ्रीज होने से बिंदु बुरी तरह टूट गई। उन्हें समझ में आ गया कि एक ऑनलाइन धोखे का शिकार हो गई है वह। तो उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम थाने में जाकर बिग मुंबई ऐप के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अब उन्हें उम्मीद है कि पुलिस उनकी शिकायत पर कार्रवाई करेगी और उन्हें न्याय मिलेगा। यह घटना एक बार फिर ऑनलाइन गेमिंग खतरों को उजागर करती है और हमें यह सिखाती है दोस्तों कि किसी भी अनजान और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप अपने चैनल के साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।